कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपने आंख और चेहरे पे लगाते हुए धीरे से पैर सीधे, पैर की पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर। कंटिन्यू पूरे ध्यान के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा शब्द जो हमने कई बार सुना है, बोला है, औरों को राय भी दी है। जब भी कोई उदास होता है, परेशान होता है, हम प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव सोचो। और जब अपने जीवन में कोई बात आती है तो नेगेटिव सोचना या गलत सोचना, लेकिन हम जिसको कहते हैं, ये हमारी स्वाभाविक नेचुरल थिंकिंग है। हम दूसरों से कह देते हैं नेगेटिव थिंकिंग, जैसे कि डरना, चिंता होना, किसी पर ब्लेम करना, किसी की निंदा करना, किसी से जेलस होना, ईर्ष्या होना, किसी से कंपैरिजन, किसी से कंपटीशन। इस तरह के अलग अलग, किसी ने हमें हर्ट कर दिया या किसी के द्वारा हम हर्ट हो गए, कई सारी बातें लेकर किसी से नफरत ही करने लग जाना बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कैसे पता चलेगा कि जो ये मेरी सोच है वो पॉजिटिव है, राइट है या नेगेटिव है? कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आती है ये मेरी सोच, मेरा थॉट? कोई भी ऐसा थॉट जो मेरी मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती है, पीस और कंफर्टेबल फीलिंग जिस बात को लेकर आती है और जो वाइब्रेशन दूसरों को जाती है, वो उनके अंदर भी एक डिस्टर्ब जो होता है, वो हमने अपने अंदर क्रिएट किया और वही हमने रिएक्ट किया और वही उनके दूसरे के अंदर डिस्टर्बेशन पैदा कर दी। ये नेगेटिव है और हम
नेगेटिव थिंकिंग क्या है, लेकिन ना चाहते हुए ही हम कह देते हैं कि वो आ गई, वो मन में विचार आ गया, वो थॉट आ गया। हम नहीं चाहते थे, फिर भी ऐसे विचार हमारे अंदर आ गए। तो ऐसा क्यों होता है कि वह हमारे अंदर विचार आ गया, जो कि जो बात आती है और नेगेटिव ऑप्शंस हमारे अंदर जल्दी आते हैं। जो हम सोच रहे हैं ये क्रिएशन है, ये एक एनर्जी है, लेकिन ये थॉट, ये एनर्जी सोर्स है हमारे भीतर आने का। क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी के अंदर ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, किसी के अंदर थोड़ा कम है, किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, कोई कम सोचता है, कोई बहुत ज्यादा सोचता है। ये सारी एनर्जी सबके अलग अलग क्रिएट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ थॉट है इंफॉर्मेशन। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो है रॉ मटेरियल जो अंदर जाता है, और जैसा हमने खाना खाया वो हमारे शरीर की एनर्जी बनती है, उससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। इसलिए जब भी हेल्थ का कोई इश्यू आता है तो सबसे पहले कहा जाता है चेक योर डाइट, चेंज योर डाइट। खाना से हमारे शरीर और दिमाग पर असर होता है। जब हम खाने में थोड़ा चेंज कर देते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होने लगता है। आपका खाना आपके शरीर को ठीक करेगा। शरीर से दिमाग इमोशनल डाइट, यानी कि खाना आपके शरीर को ठीक कर रहा है, और आपके जो विचार हैं यानी कि इमोशनल डाइट, यानी कि दिमाग के लिए क्या देना है, एक अच्छी सोच। यह एक तरह की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तीनों चीजें जो अंदर जा रही हैं वह दिमाग में स्टोर हो जाती है। वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है। इंफॉर्मेशन हमारे थॉट का हिस्सा बनते चले जाते हैं। अगर हम कई दिनों तक ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं हमने पढ़ा एक बच्चा मोटरसाइकिल में जा रहा था और ट्रक से टक्कर हो गई और उसकी डेथ हो गई। एक बार सुना, 2 बार सुना, 20 बार सुना, कई महीनों से हम सुनते आए हैं। वो अंदर बैठ गया, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया। आज शाम को अगर हमारा बच्चा घर टाइम से नहीं पहुंचा तो हमारे मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। हम अपने बच्चे को फोन करते हैं और फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है। ना चाहते हुए हमारे अंदर नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, गलत गलत विचार आने लगते हैं। हम चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन हमने अपने
जो डाइट दी हमने अपने दिमाग में, उसी का ही असर है। एक थॉट जो हम बार बार रोज क्रिएट कर रहे हैं, वही थॉट हमारे रिएक्शन, पूरी तरह से रिएक्शन में आ चुका है। कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया उसके साथ, वो फोन नहीं उठा रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको। मन सोचता ही रहता है, उल्टा सीधा सोचता रहता है। हम क्यों नहीं सोच पाते? अच्छा, क्योंकि हमने अच्छी चीज पढ़ी ही नहीं। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड बातें भी आने लग गई। हम क्यों नहीं सोच पाते कि कुछ अच्छा हुआ होगा उसके साथ, इसलिए वो लेट हो गया, वो किसी से मिलने गया होगा, या कोई मिल गया होगा, या कोई अच्छा काम कर रहा होगा। ये सब हम क्यों नहीं सोच पाते? इसलिए वो लेट हो गया, कहीं मंदिर चला गया होगा। बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं जो कि हम दूर दूर तक वहां तक पहुंच नहीं पाते। कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसके आसपास कोई होगा उसकी हेल्प करने के लिए या नहीं होगा। बस यही, ये सोचा ही क्यों, माइंड में आई ही क्यों ये बात? क्योंकि वो जो खाना हम खाए उसका रिएक्शन हमारे शरीर में दिखा, जो हमने सोचा उसका रिएक्शन हमारे दिमाग में दिखा, और वही जो हम खाते हैं, वही जो हम सोचते हैं, वो हम अपने सामने व्यक्त भी कर देते हैं। कि आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, आजकल रोड में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, बच्चा अभी तक आया नहीं घर पर, कहीं पता करो, उसके दोस्तों से पूछो, उसका तो फोन लग भी नहीं रहा है। बार 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 वही थॉट क्रिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका मतलब चाहे हम सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, या कोई गाना सुन रहे हैं। गाना सुन रहे हैं एक टाइम पास के लिए, सीरियल देख रहे हैं एक टाइम पास के लिए, मूवी देख रहे हैं कि टाइम पास हो जाएगा, लेकिन गाने में आए हुए शब्द, एक एक शब्द हमारे माइंड में बैठता जाएगा। उसी के एक एक शब्दों के भाव हमारे पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएगा। मन जब उदास होता है तो उदास गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो हम तुरंत कह देते हैं इसको बंद कर दो। क्यों? हमारे मन में फ्रिक्वेंटली उस समय सैड है, लो है, तो हमें वही सैड वाली फ्रीक्वेंसी ही सूट कर रही है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही बाहर हम देखते हैं, या नहीं दिखाना चाहे तो दिख भी जाता है, हमारे भाव व्यक्त हो जाते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, तो सिर्फ एक सप्ताह के लिए इसको करके देखिए। जैसे हम खाने में चेंज करते हैं, बिल्कुल हल्का आहार, रसाहार और बहुत सारी सैलेड, फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। जब हमें अपने शरीर पर किसी भी तरह का कोई अनहित नजर आता है, उसी तरह से हम अपनी माइंड को भी वही देना शुरू कर देंगे, हल्का, एकदम हल्का। यानी सुबह उठे और दुनिया भर की खबरें पढ़ लेते हैं। हम सुबह उठते ही मोबाइल ऑन किया और रात में हमारे फ्रेंड्स लोगों ने क्या भेजा,
या फिर मीडिया में क्या चल रहा है, वो सारी खबरें हम पढ़ लेंगे और पूरा दिन उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे। तो ये क्या हुआ? हैवी डाइट। हैवी डाइट नहीं लेनी हमें। लाइट, एकदम लाइट। क्योंकि एक बार पढ़ेंगे उस बात को, 2 बार पढ़ेंगे और हमारे मन में घर कर जाएगा। सुबह सुबह हमने न्यूज़ पढ़ा, किसी के घर में चोरी हो गई। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और फिर हम वही बातें अपनों से कहेंगे, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। कहीं जाने के लिए गए और तुरंत हमारे मन में एक थॉट आता है, लॉक अच्छे से देख लो, कहीं ऐसा ना हो चोरी हो जाए। सब कुछ वही नजर आएगा जो हमने देखा, वही हम बोलेंगे लोगों से जो हमने सुना, वही हम लिखेंगे जो हमने पढ़ा। कभी कोई मीडिया या न्यूज ये नहीं बताती कि कल रात में पूरी दुनिया चैन की नींद सोई है। कभी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती। तो जो हमें पॉजिटिव दे ही नहीं सकते, उसको हमें उठाना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। और हमें कहाँ से पॉजिटिव मिलेगा? सुबह सुबह उठे, डिवाइन एनर्जी, पीसफुल थॉट, शांत वातावरण, परमात्मा की दी हुई हैप्पी मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग। हैप्पी रखने के लिए पॉजिटिव थॉट। आपने अपने आप को पूरी तरह से उन नेगेटिव थॉट से दूर करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं बार बार। तो वो नेगेटिव थॉट अपने आप ही आते हैं। लाना कौन चाहता है? क्योंकि आपने क्रिएट किए, इसलिए वो अपने आप आने लग गए। जो आप क्रिएट करेंगे वही आपका दिमाग देना शुरू कर देगा आपको। प्योर इमोशनल डाइट। 1 सप्ताह तक हम वही पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे जो हम बनना चाहते हैं। 1 वीक इमोशनल डिटॉक्स। पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग। हमें उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि यह क्रिएट किया हमने, और जो हमारा क्रिएशन है वही हमको रिवर्स करेगा, वही हमें देगा, वही हम सोचेंगे जो हम सोचना चाहते हैं, यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही सोचिए। इस तरह से पैरों को बेंड करेंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर श्वास छोड़ेंगे, अपने एक एक अंग को पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। कंटिन्यू चलते रहे।
एंड रिलैक्स. घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड. ओके. ऐसे उठाना है और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एंड दूसरी साइड करेंगे. उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स. दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स. फिर हम इसी को दोहराएंगे. इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट कर ले. आप पीछे टिक भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको लगता है कि पीछे टिकने से आपको बैलेंस बनेगा तो पीछे टिक जाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. वन 3. ओके. एक बार फिर दोहराएंगे. उठाएंगे ऊपर, पैर को ऊपर उठाएंगे. एक बार सीधा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. This relax. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. पैर को खोलेंगे हम. धीरे से इस तरह से आएंगे. हाथों को थोड़ा सा सपोर्ट ले लेंगे पीछे से और पैर को ऊपर करेंगे. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. लेग चेंज कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again, last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, reverse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दोनों पैरों से एक साथ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बैठेंगे हम। कपालभाति क्रिया करेंगे। किस समय हमारी एनर्जी ज़्यादा तेज हमारे अंदर प्रवेश हो सकती है? जिस समय ट्रैफिक कम हो उस समय हमारी गाड़ी बहुत तेज चलती है। यानी कि कौन से समय ट्रैफिक कम होता है? आप कपालभाति क्रिया करें। सुबह आप 6 बजे के पहले जब कभी जाते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी तेज चलती है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता, और आप जहाँ जाते हैं दिन में उसके अपेक्षा आप समय कम लगाएंगे सुबह के टाइम जब ट्रैफिक कम होता है। तो हमारे जो रोड हमारी जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में हमारी गाड़ी कई बार गियर चेंज करती है, कई बार ब्रेक लगाती है, कई बार रुकती है, तो उन सब चीज़ों से बच जाती है और हमारी गाड़ी स्मूथली चलती रहती है और सीधे जाके मंजिल में रुकती है। तो वो उस समय क्यों रुकती है? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बीच बीच में रुकना नहीं पड़ा, बीच बीच में ब्रेक नहीं लगाने पड़े, बीच बीच में गियर चेंज नहीं करना पड़ा, इसलिए ट्रैफिक नहीं था। तो हमारी जो एनर्जी का फ्लो किस समय ज़्यादा हो सकता है? आपके सुबह सुबह जितना अच्छा, यानी ट्रैफिक नहीं हो। ट्रैफिक यानी कि हमारे मन में बहुत सारे विचार ना हो, बहुत सारा डिस्टरबेंस ना हो। तो वो किस समय हो सकता है? जब कम लोग आपके आसपास होते हैं। यानी कि आप सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जी फील कर सकते हैं, आप उसके लिए ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कहते हैं बड़ी बड़ी फाइलें उस समय पर आप डाउनलोड कर सकते हो जिस समय आपका बहुत पूरी दुनिया सो रही हो, यानी कि किस समय? रात के समय। तो रात के समय आप बड़ी बड़ी फाइलों को भी आप डाउनलोड कर लेते हो। अब उसमें क्या होता है, अगर हमारा नेट बहुत स्लो चलता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे से कहते हैं अब भैया आपने ज़्यादा हॉटस्पॉट ऑन करना। तो हॉटस्पॉट यानी हमने दूसरे से हेल्प ली। तो जब कभी आपकी एनर्जी वीक लगती है तो आप किसी दूसरे के साथ में आप वो चीज़ करो जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा फील हो। यानी कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनके संपर्क में ज़्यादा रहो, तो जिससे कि आपकी एनर्जी और बूस्ट होगी, और ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, और ज़्यादा एनर्जी फील होगी, और आपको पूरी तरह से डिप्रेशन से दूर कर देगी। यानी कि आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको आप भूल जाएंगे और दूसरे के साथ में रिएक्ट करने लग जाएंगे, जो वो रिएक्शन जिसके हैं वैसे ही आप भी बन जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि अगर आपको शांति चाहिए, आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ऐसे चाहिए कि हाँ चलो हम किसी भी चीज़ से दूर होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले मत हो जाओ। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हो, जो जिनकी एनर्जी बहुत फ्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। उन लोगों का साथ पकड़ लो तो आप ऑटोमेटिक एनर्जी, कहते हैं ना कि 1 और 1 11, तो 11 यानी कि बड़ी संख्या, और 1 यानी छोटी संख्या। तो 1 यानी सबसे छोटा जो अंक है, और 11 यानी कि बड़ा अंक आ गया, अगर 1 और 1 2 लोगों को मिला दिया जाए तो
अभी आप क्या कर रहे हो, कपालभाति क्रिया करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। कई लोग कहते हैं डिप्रेशन में है तो हमें मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन तो उनको पता ही नहीं कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन का मतलब उनको लगता है कि किसी भी विचारों में आप चले जाएं और बस उसी के हिसाब से 10 मिनट के बाद फिर वैसे की वैसे ही आप हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो ठीक है 10 मिनट तक तो आपको रिलैक्स फील हुआ, लेकिन बाकी का समय क्या हुआ। तो आपको धीरे धीरे जैसे कहा गया है कि आप जैसे आपको पतला होना है तो आपको वो चीज़ खानी है जो आपके शरीर के जो जो भी बैड टिश्यू हैं उनको ब्रेक करे, बैड फैट है उसको ब्रेक करे और आपको पूरी तरह से जो अंदर के टॉक्सिन्स है रिमूव करने के लिए सहयोगी हों। रफेज बहुत ज़्यादा खाइए, सैलेड ज़्यादा खाइए, फाइबर ज़्यादा खाइए, इन सब चीज़ों की सलाह दी जाती है। तो आपका शरीर पतला हो जाता है, प्लस अंदर से डिटॉक्स हो जाता है, अंदर की जितनी भी गंदगी है बाहर निकल आती है, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारे जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लग जाते हैं संतुलन में। जो बहुत वीक होते हैं जैसे कि लंग्स हमारा वीक है, हमारा हार्ट वीक है, हमारा इंटेस्टाइन वीक है, हमारे कई सारे ऑर्गन हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो उनको हम खुराक क्या देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं जो वो उसको बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। तो समझ लीजिए कि दिमाग को भी वैसे ही चीज़ चाहिए, आपके माइंड को कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भर सकते हैं आप, और उसको पूरी तरह से सब कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका जो राइट ब्रेन है यानी कि शांत स्वभाव है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। कॉन्शियस माइंड यानी जो तूफान लिए हुए घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब ये तूफान कहाँ जाके गिरेगा, किसको नष्ट करेगा, ये तो समय ही बताएगा। अब कहते हैं कि ना कोई बात आती है कह दो तो मन हल्का हो जाता है। ये कह देने के चक्कर में लोग अपनी अपनी तो फ्रस्ट्रेशन दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे के पास वो अब वो किसके पास जाके निकालेगा। वो तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है लिए अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है, यानी कि आपने जो परेशान है वो दूसरे को परेशान कर दिया, आपकी जो थॉट है वो दूसरे को दे दिए। तो उससे क्या होगा, सॉल्व नहीं हुई बात है, मामला और ज़्यादा बिगड़ गया है। तो इसलिए आप पहले परेशान क्यों हो ये सोचो, परेशानी कहाँ से आई और क्या कितनी बड़ी है, उसको तौलो, उसको नापो। क्या ये परेशानी सच है या हमारे लिए वाकई बहुत फ़ायदेमंद थी, नहीं थी तो वहीं पे ख़त्म करो। कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचना या किसी को दूसरे के ऊपर निकालना। आप शाम तक आएंगे और आप शाम को आकर अपने घर में सारा जितना भी गुस्सा है निकालेंगे, घर वाले परेशान होंगे और घर वाले सोचेंगे हे भगवान ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या फ़ायदा है, आपको कोई लाइक नहीं करे, आपको चाहेगा नहीं कोई, तो इससे क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप अपनी परेशानी वहीं पर ख़त्म कर दीजिए जहाँ से उठी है। तो अभी आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। नमस्कार मित्रा, शांति प्रार्थना के लिए। ओम
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुक्म्यो बन्धिनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छी से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। कई लोगों के माइंड में धीरे धीरे नेगेटिव इतना आता जाता है कि वो कोई भी चीज को टच भी कर देंगे तो उनको लगेगा कि ये गंदी हो गई और उसको साफ करने लग जाएंगे। जैसे कि मान लो बार बार प्लेट को ही धो लेने लग जाते हैं। और जरा सा अगर मान लो बाथरूम का दरवाजा ही टच कर लिया तो उनको लगता है कि हम गंदे हो गए, तो वो नहाने लग जाएंगे। तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। उनको एक माइंड में ये होता है कि हर पल कि मतलब इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि उनको हर एक चीज में गंदगी नजर आने लग जाती है। और जरा सा किसी ने टच कर लिया तो भी उनको, वो सामने वाले को भले ही कुछ ना कहे, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी हरकत खुद के साथ करने लग जाते हैं जो खुद को भी नुकसान करता है। तो लोग कहते हैं ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में नहीं, वो किसी भी चीज को इतना ज्यादा उन्होंने सुन लिया, देख लिया और उसी के बारे में इतना ज्यादा वो घुस जाते हैं कि वही चीजें वो उनको अपने अंदर नजर आने लग जाती हैं। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो डिप्रेशन में है। यानी उनको विचारों को थोड़ा सा चेंज करना होगा बस। और विचारों को चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि बार बार उनको बोला जाए। उनको जब तक खुद को नहीं लगेगा कि मुझे निकलना है, कोई निकाल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आप पहले खुद को सोचो, क्या आप उससे निकलना चाहते हैं? क्या जो आपके अंदर विचार चलते रहते हैं, जो आप कि अपने परेशान है, आप खुद भी परेशान हो, तो क्या आप उससे निकलना चाहते हो? अगर आप निकलना चाहते हो तो ही आपको कोई निकाल सकता है, वरना नहीं। बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाओगे तो भी आप उससे निजात नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग की सोच है। और दिमाग की दवाई कभी कहीं नहीं बनती है। सिर्फ आपको कुछ समय के लिए शून्य करने के लिए दवा दी जाती है, ताकि कुछ देर तक आप सो जाओ, कुछ देर तक आप सोच में ना रहो, बस। उसके अलावा जैसे जहाँ थे वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप माइंड से स्वस्थ रहो, आप अपनी बॉडी से स्वस्थ रहो, आप अपनी स्पिरिचुअल तरीके से स्वस्थ रहो। उसके लिए सबसे बेस्ट है योगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन आपको पूरी तरह से इतना अच्छा व्यक्ति बना देगा, इतना अच्छा मनुष्य बना देगा, जो कि आपको लगेगा कि वाकई शांति है, बहुत ज्यादा शांति है। तो आप करके देखें। ओके, बाय बाय।